इंडिया टीवी, आपकी आवाज। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों को देखने का। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बढ़ा सियासी घमासान। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नवनीत राणा को भेजा गया भायखला जेल। रवि राणा तलोजा जेल में किए गए शिफ्ट। 29 अप्रैल को होगी जमानत पर सुनवाई। जेल भेजे जाने से पहले नवनीत और रवि का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट, दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह का भी केस दर्ज हुआ। अदालत ने कस्टडी की अर्जी खारिज की। पुलिस ने कोर्ट से राणा दंपति को 7 दिनों की मांगी थी कस्टडी। रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर बोला था जोरदार हमला। कहा हमें फंसा रहे हैं उद्धव ठाकरे, हमारे खिलाफ की जा रही है गलत कार्रवाई। रवि राणा ने कहा उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं। नवनीत राणा ने गिरफ्तारी पर उठाया सवाल। पूछा क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना गुनाह है? अगर है तो हमें फांसी दो। तलोजा जेल के बाहर जमा हुए शिव सैनिक राणा दंपति के खिलाफ नारेबाजी हुई। नवनीत राणा और उनके पति के घर के बाहर हंगामा के मामले में 10 और शिवसेना के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। आज कोर्ट में होगी पेशी। अब तक इस केस में कुल 16 शिव सैनिकों को पकड़ा गया है। पुलिस कुछ और कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए दे रही जगह जगह दबिश। बीजेपी के विधायक नीतीश राणे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा अटैक। कहा उद्धव ठाकरे मुंबई के नए दाऊद बन गए हैं। मुंबई में गैंग वॉर के हालात हैं। उद्धव के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार का राणा दंपति पर विवादित बयान। राणा दंपति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आज केंद्रीय गृह सचिव से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर मुलाकात होगी। किरीट की कार पर पथराव के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। खार पुलिस स्टेशन के पास हुआ था पथराव। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे को भी बुलाया गया है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर हमले के मामला सांताक्रूज थाने में दर्ज हुआ। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस है। पीएम मोदी प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित हुए। पीएम ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा लता दीदी ने आज़ादी से पहले भारत को आवाज़ दी। संगीत में मंगेशकर परिवार की योगदान के लिए देश ऋणी है। पीएम मोदी ने कहा पिता से मिला लता दीदी को संगीत के साथ राष्ट्रभक्ति की चेतना। आज़ादी की लड़ाई के दौरान दीनानाथ जी ने वीर सावरकर का गीत लिखा गाया था। पीएम मोदी ने खुद को बताया सौभाग्यशाली। कहा मुझे गर्व है कि लता दीदी मेरी बड़ी बहन थी। पीएम मोदी के अवार्ड समारोह से उद्धव ठाकरे ने बनाई दूरी। समारोह में नहीं पहुंचे। जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार। प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार मिली। पीएम मोदी ने कहा पिछली सरकारों में जम्मू कश्मीर विकास से अछूता रहा। कई कानून विकास में रोड़ा बने हुए थे। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमने सारी बाधाएं दूर की। पीएम मोदी ने कहा 2 साल में 38,000 करोड़ का निवेश हुआ। केंद्र की भेजी एक एक पाई विकास के काम में लगी। अब प्राइवेट कंपनियां निवेश कर रही हैं। मोदी ने कहा पिछली सरकारों में जम्मू कश्मीर की अनदेखी हुई। दिल्ली से भेजी फाइल पहुंचने में हफ्तों लगते थे। अब 3 हफ्ते में योजनाएं लागू हो जाती हैं। सीएम योगी ने किया ट्वीट। लिखा पीएम मोदी की मंशा साफ, ग्राम पंचायतें बने विकास की धुरी। सीएम योगी ने की ग्राम पंचायतों से नियमित बैठक की अपील। कहा ग्रामवासी आदर्श गांव बनाने की दिशा में काम करें। असम के डिब्रूगढ़ में 28 अप्रैल को नए कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। राज्य में 7 कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सीएम मुंबई और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के युवाओं में जोश भरेगा। राणा कपूर के बयान के बाद कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। गौरव भाटिया ने कहा पेंटिंग बेचना एक बहाना है, मकसद भ्रष्टाचार में नहाना है। गौरव भाटिया ने की प्रियंका गांधी से 24 घंटे में सच बताने की मांग। कहा वरना ये साफ हो जाएगा कि भ्रष्टाचार में गांधी परिवार का हाथ है। गौरव भाटिया के बयान पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का पलटवार। सियासी फायदे के लिए पुराने मामले को उठा रही बीजेपी। हुबली हिंसा में सीएम मुंबई ने जताई साजिश की आशंका। कहा पूर्व नियोजित तरीके से जमा भीड़ ने थाने पर हमला किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक को बताया शांत प्रदेश। एआईएमआईएम और आरएसएस पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप। दिल्ली की जहांगीरपुरी में अमन कायम करने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा। फूल बरसाती दिखी महिलाएं। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज करेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा। सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद होंगे। दिल्ली के 40 गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव सरकार को भेजेगी बीजेपी। मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुरम करने का दिसंबर में दिया गया था प्रस्ताव। केरल के पलक्कड़ में संघ कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 2 और गिरफ्तार। अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई।
श्री राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती, किडनी में इन्फेक्शन की शिकायत है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर, गुप्त तरीके से ले जाया गया जेल। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गोसाईगंज में की मृतक महिला दरोगा के परिवार से मुलाकात, कहा दबाव की वजह से पुलिस वाले कर रहे हैं खुदकुशी। अखिलेश यादव ने किया योगी सरकार पर अटैक, कहा कई जगहों पर पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल, पुलिस से लिया जा रहा है पॉलिटिकल काम। अखिलेश यादव का आरोप, पुलिस में सीएम योगी की जाति के लोगों को भरा जा रहा है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने किया अखिलेश पर पलटवार, का चुनाव नतीजों से अखिलेश ने कुछ नहीं सीखा, उन्हें जाति का चश्मा उतारना पड़ेगा। प्रयागराज हत्या के मामले में टीएमसी नेता डोला सेन की मांग, अगर पीड़ित परिवार चाहे तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, देश को पता चले कि यूपी में कानून का क्या हाल है। गुवाहाटी म्यूनिसिपल में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत, 60 में से 58 सीटों पर कब्जा किया, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पीएम मोदी ने गुवाहाटी म्यूनिसिपल में जीत की बधाई दी, कहा विकास के लिए जनता ने दिया बहुमत। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा करारा झटका, पूर्व कांग्रेस विधायक मणिलाल वाघेला बीजेपी में शामिल हुए। देश में बढ़ा कोरोना का खतरा, देश में एक दिन में 2500 से ज्यादा नए केस मिले, 44 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 1083 नए केस रिपोर्ट हुए, बीते 24 घंटे में 812 मरीज ठीक हुए, एक मरीज की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते केस ने बढ़ाई चिंता, पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए 27 अप्रैल को बैठक बुलाई है। कर्नाटक के सीएम मुंबई की लोगों से कोरोना से बचाव और नियमों के पालन की अपील, कहा 27 अप्रैल को पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। बढ़ते कोरोना केस को लेकर चीन की राजधानी बीजिंग में हाई अलर्ट, शंघाई में एक दिन में 39 लोग वायरस की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठे। यूपी के बागपत में एक पादरी पर लगा 11 साल की बच्ची से रेप का आरोप, पुलिस ने पादरी को गिरफ्तार किया। मेरठ शहर में बीच सड़क पर हुआ कत्ल, साजिद नाम के एक शख्स को 3 युवकों ने चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। मेरठ पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में किसी करीबी ने हत्या की है, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। चंडीगढ़ जेल के पास मिला डेटोनेटर, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। दिल्ली पुलिस ने पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल की हत्या के आरोपी विकास को गिरफ्तार किया, एक कांग्रेस नेता की हत्या का भी आरोप है। गुरुग्राम पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पिछले हफ्ते कैश वैन लूट के मामले में 7 में से 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अमृतसर में कस्टम विभाग की कार्रवाई, अफगानिस्तान से अटारी बॉर्डर के रास्ते लाए जा रहे 102 किलो हेरोइन जब्त की। बिहार में दिखने लगा है यूपी का योगी मॉडल, लखीसराय में फरार अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के घर पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद घरों पर बुलडोजर चला, मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में भी जुटी, अलग अलग ठिकानों पर की जा रही छापेमारी। कोलकाता में तंगरा इलाके में लगी भीषण आग, अस्पताल के आसपास के इलाकों में मची दहशत। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके के रेलवे गोदाम में भीषण आग लग गई, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हुआ। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 15 गाड़ियां पहुंची थीं, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल प्रदेश के तारा देवी जंगल में आग भड़की, 19 अप्रैल से जंगलों में आग लगी हुई है। यूपी के गोंडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन कार्यक्रम, नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए स्वयंसेवकों ने पैदल मार्च किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडिशा में मिसाइल से किया हमला, यूक्रेन के सैनिक एयरपोर्ट के करीब हुआ ये हमला। यूक्रेन की सेना के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट स्टेशन को उड़ाया गया। रूसी सेना के मुताबिक हथियारों की स्टोरेज को रिमोट मिसाइल से निशाना बनाया। हथियार स्टोर पर हुए हमले को लेकर रूसी सेना का दावा, यूक्रेन के सैनिक इस जगह पर अमेरिका और यूरोप से मिले हथियारों को स्टोर कर रहे थे। रूस के हमले में मारियोपोल में बर्बाद हुई कई इमारतें, हमले के बाद इमारतों से निकल रहा अब तक धुआं, कई घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क और में कब्जे की लड़ाई जारी है। यूएन महासचिव ने की थी 4 दिन में के युद्ध विराम की अपील। यूक्रेन सेना के मुताबिक रूसी सेना पूर्वी इलाकों में लगातार हमला कर रही है, डोनबास में विद्रोहियों को कब्जे के लिए उकसा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया ईस्टर मैसेज का वीडियो जारी, कहा ईश्वर हम सब यूक्रेनियों की रक्षा करे। जेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच के मुताबिक मारियोपोल में रूस के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा था, रूस ने अब तक नहीं दिया कोई जवाब। यूक्रेन की राजधानी कीव में सैनिकों ने मनाया ईस्टर का जश्न, चर्च पहुंचकर प्रार्थना की। इमैनुअल मैक्रों दूसरी बार बने फ्रांस के राष्ट्रपति, अपनी प्रतिद्वंदी नेता मरीन ले पेन को हराया। जीत के बाद लोगों के सामने आए राष्ट्रपति मैक्रों, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, सहयोगियों से गले मिलकर मुबारकबाद दी। फ्रांस के एफिल टावर के पास भारी संख्या में जमा हुए मैक्रों के चाहने वाले, मनाया गया जीत का जश्न। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी है भीषण आग, 84 वर्ग मील के जंगल आग की चपेट में है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक घर में लगी आग, हादसे में 3 बच्चों समेत एक शख्स की जान गई। नाइजीरिया के एक अवैध तेल रिफाइनरी में बड़ा धमाका, घटना में मारे गए लोगों की संख्या 110 हुई।
लेबनान की सेना ने भूमध्य सागर से 5 और लोगों के शव निकाले। बोट हादसे में कुल 6 लोगों की जान गई थी। महंगाई का झटका देने की तैयार है जीएसटी काउंसिल। 143 चीजों को टैक्स स्लैब बढ़ाने की सरकार से सिफारिश की। जीएसटी काउंसिल ने 143 में से 92% सामान को 18 से 28% के स्लैब में ले जाने का सुझाव दिया है। कई चीजों को टैक्स के दायरे में लाने की सिफारिश भी की गई है। सरकार ने किया LIC IPO का आकार छोटा। अब 5% की जगह महज 21,000 करोड़ की 3.5% हिस्सेदारी ही बेचेगी। IPL में मुंबई इंडियंस की एक और हार। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 36 रनों से हराया। मुंबई की लगातार 8वीं हार। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फिरा। लखनऊ के कप्तान KL राहुल ने लगाया इस सीजन का दूसरा शतक। 62 गेंदों में 103 रन बनाए। KL राहुल को आतिशी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लखनऊ की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए। मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 132 रन ही बना सकी। मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने 39 और तिलक वर्मा ने 38 रन बनाए। IPL की पॉइंट्स टेबल में लखनऊ चौथे नंबर पर है। मुंबई की टीम सबसे निचले पायदान पर है। IPL में आज पंजाब किंग्स की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। BCCI ने किया प्लेऑफ के ग्राउंड का ऐलान। कोलकाता और अहमदाबाद में होंगे प्लेऑफ के मुकाबले। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान दीपक पूनिया ने जीता सिल्वर मेडल। फाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान से हार गए। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत को मिला गोल्ड। मिक्स टीम के फाइनल में तरुणदीप राय और रिद्धि ने गोल्ड जीता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।